हेलो फ्रेंड्स, स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, जो आप लोगों का करंट अफेयर्स का रिवीजन चला था, इसके लिए सॉरी। चलिए आज से फिर कंटिन्यू रहेगा ये वीडियो। तो आप लोगों का रिवीजन कैसा चल रहा है बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो उस दिन कहाँ छोड़े थे? संधि एवं समझौते के पास। तो संधि एवं समझौते के साथ ही चालू करेंगे अपना रिवीजन। तो पहले उद्देश्य देख लेंगे और उस उद्देश्य के लिए कौन सा समझौता किया है किन के बीच, वो देख लेंगे। तो इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के संयुक्त मिशन के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसरो ने इस गगन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण ले रहे 4 अंतरिक्ष यात्रियों में एक गगन यात्री नासा के सहयोग से ISS का यात्रा करेगा। इसीलिए इसरो, नासा और एक्सिस ओम के स्पेस के मध्य ये समझौता हुआ है। डीप ओशन मिशन के अंतर्गत दुर्लभ खनिजों और धातुओं की खोज करने वाले जहाज निर्माण हेतु समझौता किया गया। तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र तथा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के मध्य ये समझौता हुआ है। अब अगला देखिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु समझौता पर हस्ताक्षरित किया गया है। तो यूपीडा और किसके मध्य? तो मीधानी समूह के मध्य। तो ध्यान रखेंगे, पेरू में UPI पेमेंट्स को बढ़ावा देने हेतु यह समझौता किया गया। इसके साथ ही पेरू भारत के NPCI की इस तकनीक को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है। तो ये किसके मध्य समझौता हुआ है? तो पेरू सेंट्रल बैंक और NPCI के मध्य समझौता। और ये देखिए, दक्षिण अमेरिकी देश का पहला दक्षिण अमेरिका का पहला देश पेरू बन चुका है, जो भारत का UPI पेमेंट्स बैंक को अपनाया है। अगर वही पूछे यूरोप का पहला देश तो कौन है? तो भाई फ्रांस है। यूरोप का पहला देश पूछे UPI अपनाने वाला देश तो फ्रांस है। यहाँ देखिए, भारत में फ्लोटिंग जल प्रवाह के ऊपर स्थापित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन हेतु किया गया। क्रियान्वयन की धनराशि का वित्त पोषण नॉर्वेजियन कंपनी मेसर्स ओसन सन करेगी। तो कौन वित्त पोषण करेगी ये भी ध्यान रखेंगे। और ये इसका समझौता किसके लिए हुआ है? जल प्रवाह फ्लोटिंग के लिए। तो NHPC लिमिटेड नॉर्वेजियन कंपनी मेसर्स ओसन सन के मध्य समझौता हुआ है। भारत को महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए किसके मध्य ये समझौता हुआ है? तो खान मंत्रालय व शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के मध्य। मोबाइल वित्तीय सेवाओं और फिनटेक समाधानों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो देखते हैं, एरिक्सन इंडिया व IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मध्य समझौता हुआ है। सिविल सेवाएं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग वो कंबोडिया के मध्य भाई। ईंधन आपूर्ति को सुव्यवस्थित करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु पाइपलाइन बिछाना, किसके मध्य ये समझौता हुआ है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु पाइपलाइन बिछाना भाई। तो BPCL वो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के मध्य। दोनों देशों के मध्य कौन दो देशों के मध्य ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग और मध्यस्थता बढ़ाने हेतु समझौता किया गया है? तो भारत और बुल्गारिया के ऑडिट संस्थानों के मध्य समझौता हुआ है। सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो IIT दिल्ली और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के मध्य हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करना है। तो भारत और पेरू के मध्य ये समझौता हुआ है। इसके लिए स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में नवाचार व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, इसको बढ़ावा देने के लिए किसके मध्य किया गया है समझौता? BML वो
BEL के मध्य, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के मध्य, लाइन ऑफ क्रेडिट LOC समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और गुयाना के बीच। और भारत से दो, इससे रिलेटेड एक और देख ले यहाँ पे, तो भारत से दो डोर्नियर 228 विमानों को ऋण सहायता के हिस्से के रूप में सौंपा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। उचित मूल्य की दुकानों की डीलरों के सामने आने वाली कौशल विकास चुनौतियों से निपटा जा सके, इसके लिए क्या किया जाए, किसके मध्य समझौता किया गया है भाई? तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय और विकास संस्थान के मध्य ये समझौता हुआ है। भारतीय नौसेना हेतु 25 डोर्नियर विमानों को अपग्रेड करने हेतु रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। लक्ष्य ई कॉमर्स चैनलों के माध्यम से लक्ष्य ई कॉमर्स के चैनलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में संभावनाओं का पता लगाना है। DGFT निर्यात केंद्र पहल के अंतर्गत 76 चिन्हित जिलों में क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का संचालन किया जाएगा। तो इसके लिए किसके मध्य समझौता किया गया है? तो विदेश व्यापार महानिदेशक तथा DHL के मध्य, यही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्य। द्विपक्षीय लेन देन हेतु स्थानीय मुद्रा का उपयोग को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के मध्य ये समझौता हुआ है। वहाँ ऑप्शन देखेंगे, औरों देश के बीच हुआ है, तो वहाँ ऑप्शन दिखेंगे, तो उस हिसाब से लगाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के मध्य खाद्य सुरक्षा हेतु समझौता पर हस्ताक्षर, तो भारत भूटान मध्य लिखा है, तो भाई भारत भूटान ही तो हस्ताक्षर करेंगे ना। रक्षा मंत्रालय ने ध्रुव MK3 34 उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के उद्देश्य से HAL के साथ समझौता किया गया। तो रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। शहरी फ्रेम सर्वेक्षण को एनालॉग से डिजिटल मोड में परिवर्तित करने हेतु किसके मध्य समझौता किया गया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO व इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के मध्य हुआ है समझौता। भारत व आर्थिक साझेदारी हेतु EFTA देश शामिल है। आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल। तो और हस्ताक्षर किसके बीच ये किया गया है? तो भारत व यूरोपियन फ्री हेड एसोसिएशन, ये इसका हिंदी में यूरोपियन फ्री हेड एसोसिएशन। तो EFTA अगर ना लिखा हो वहाँ, अगर ये हो तो ध्यान रखेंगे, उसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो वहाँ तो होगा ही, तो उसका शॉर्ट फॉर्म देखिएगा EFT लिखा है, तो EFT ही ध्यान रखिए। स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग हेतु महाराष्ट्र सरकार और गूगल के मध्य ये समझौता किया गया। भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना हेतु केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग के मध्य IIM शिलोंग के मध्य समझौता किया गया। प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता भारत और ताइवान के बीच, प्रवासन और गतिशीलता समझौता। भारतीय तट रक्षा के लिए 14 तेज गश्ती नौकाओं का अधिग्रहण हेतु किसके मध्य समझौता हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय और माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के ये मध्य समझौता हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी संस्कृति वित्तीय अपराधों से निपटने
तथा ओमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की हिंदी पाठ की स्थापना हेतु भारत और ओमान के बीच ये समझौता किया गया है। बहु कौशल विकास संस्थान की स्थापना हेतु कोल इंडिया लिमिटेड व राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य ये समझौता हुआ है। बहु कौशल विकास संस्थान हेतु तो कोल इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य ये समझौता हुआ है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझौता हुआ है भारत और गुयाना के बीच। द्विपक्षीय हज यात्रा सऊदी अरब और भारत के बीच ये समझौता हुआ है। भारत में निम्न भूकक्षा उपग्रह विनिर्माण हेतु अनुबंध किया जाएगा तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड व सेटेलॉजिक इंक के मध्य। यहाँ देखिए भारतीय सेना तकनीकी विकास हेतु समझौता किया गया है तो भारतीय नौसेना और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है तो आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे बढ़ रहे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जूम कर दे रहे हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट। ये देखिए निम्नलिखित किन दो देशों के मध्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र समझौता हुआ है? भारत गुयाना, भारत कनाडा, ब्राजील, भारत नेपाल। ऐसे ही क्वेश्चन हुआ देखेंगे, अगर पता रहेगा तो डेफिनेटली बन जाएगा। अब देखेंगे चर्चित स्थल, महत्वपूर्ण चर्चित स्थल और इससे जुड़े तथ्य जो होंगे वो देखेंगे। यानी कि म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, मनम चॉकलेट फैक्ट्री, नार रेस्तरां हिमाचल प्रदेश और वो चॉकलेट वाला है फैक्ट्री हैदराबाद, और ये ऊपर मुंबई का म्यूजियम। तो इससे जुड़े तथ्य क्या है वो देख लेते हैं। तो टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 की सूची में शामिल भारतीय स्थल। तो यही पहले इस मतलब तथ्य ही पढ़ेंगे, उससे जुड़े स्थल इसके बाद पढ़ लेंगे तो ये इससे मतलब समझने में एकदम सही रहेगी तब, है ना। तो द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2024 में शामिल है ये म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस है मुंबई, मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद, नार रेस्तरां हिमाचल प्रदेश। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल, यहाँ भील प्रदेश बनाने की मांग की गई है। वो कौन सा है? तो मानगढ़ धाम स्थल है। हरियाणा में स्थित एक हरपाई स्थल जहाँ से उत्खनन के दौरान सील की प्राप्ति हुई है तो राखी गढ़ी है ये। भारत की IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग द्वारा सिडनी में इंटरनेशनल सुपर किंग्स अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई है। तो स्थल सिडनी है। राजगीर में बने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। कहाँ पे स्थल? तो नालंदा विश्वविद्यालय भाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का नाम पुनः परिवर्तित कर ज्योतिर्मठ कर दिया। तो जोशीमठ स्थानीय हो। इंडोनेशिया में उपस्थित लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें हाल ही में उद्गार हुआ था ईबू ज्वालामुखी। तो कहाँ गया? तो इंडोनेशिया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण नीदरलैंड की कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो ये तो पता था हाइब्रिड, ये आप पढ़े होंगे करंट अफेयर्स में कि हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो धर्मशाला में। लेकिन किसके द्वारा किया गया, कौन सी कंपनी? तो ये नीदरलैंड की कंपनी है, ये ध्यान रखेंगे। कर्नाटक स्थित लक्ष्मण तीर्थ नदी सूखने के कारण चर्चा का विषय बनी। लक्ष्मण तीर्थ नदी सूखने, तो ये नदी तो कौन है? कर्नाटक राज्य की कौन सी ऐसी नदी है जो सूखने के कारण चर्चा में रही है? तो लक्ष्मण तीर्थ नदी। ये लक्ष्मण तीर्थ नदी नाम अगर ना सुने हो तो आप अनुमान लगा नहीं सकते, है कि नहीं। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में उद्गार हुआ। वो कौन है? माउंट रुआंगा ज्वालामुखी।
विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुबई। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दक्षिण आइसलैंड में आपात की स्थिति घोषित की गई है। तो आइसलैंड का वो कौन सा क्षेत्र है? तो रेकजानेस प्रायद्वीप। नेपाल पर्यटन की राजधानी घोषित की गई से तो पोखरा को। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किया गया कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश रोहिंग में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र स्थापित किए कहाँ? तो गुजरात विश्वविद्यालय। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ किया गया। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ किया गया। किस स्थान, वहाँ का स्थान कौन सा है? तो वन तारा। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ भी किया है? तो साबरमती गुजरात में। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का वाणिज्य संचालन प्रारंभ किया गया। तो गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन पे भाई। देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया अल्जीरिया में। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। ये कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में भाई। सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विशाखापट्टनम। भारत का दूसरा पॉकेट लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु में थूथुकुडी जिले के तटीय गांव कुलशेखरपत्तनम में खोला गया। तो ये स्थान भी वही है, कुलशेखरपट्टिनम। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया गया। तो अलागेला द्वीप। हाल ही में डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया कहाँ? तो पेरू में। पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। पूर्वोत्तर भारत का पहला 100 बिस्तरों वाला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल और केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान खोला गया डिब्रूगढ़ असम में। ये थोड़ा स्पीड में ऐसे हो जाता है सब, इसके लिए सॉरी भाई लोग। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट का बनाया जाएगा कहाँ? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खोला गया। अब देखेंगे निधन, मतलब जो हाल ही में व्यक्तियों का निधन हुआ है उसकी उपलब्धियां क्या थी, ये पूछा जाता है कि हाल ही में निधन हुई इस व्यक्ति के बारे में क्यों चर्चित है, क्या इससे संबंधित है, ये ऐसे करके पूछ देते हैं कि नहीं। कमला पुजारी इसकी उपलब्धि क्या है? तो जैविक कृषि के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो जैविक कृषि, और इसे 2019 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। और स्मृति विश्वास हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री थी ये। फ्रैंक डकवर्थ लुईस पद्धति के जनक हैं। वेद मूर्ति पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य आचार्य कौन थे? तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई, कौन थे ये? तो वेद मूर्ति पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। ये देखिए, इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन रहे हैं कौन? तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी।
रामोजी राव, रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक, वो रामोजी समूह के अध्यक्ष। पंडित राजकुमार मलिक दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं तो दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक पंडित राजकुमार मलिक, पंडित राजकुमार मलिक। सोलस चिलिमा, सोलस चिलिमा मलावी के उपराष्ट्रपति थी, मलावी की उपराष्ट्रपति थी ये, जिनकी हाल ही में विमान हादसे में निधन हो गया। तो ये भी ध्यान, ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विमान हादसे में निधन हुई मलावी की उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, या नाम दे दे सोलस चिलिमा, जिनकी हाल ही में विमान हादसा में निधन हो गया। वो कहाँ की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थी, तो मलावी देश की। ये देखिए माहेश्वर तिवारी, ये साहित्य की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक की तरह गीत गढ़ने हेतु जाने जाते रहे। यश भारती पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण, नवगीत संग्रह, हर श्रृंगार कोई तो हो, इसके लिए जाने जाते हैं। पीटर वेयर हिग्स, तो हिग्स बोसॉन नामक गॉड पार्टिकल की खोज की थी इसने। और टी.एन. सुब्रमण्यम, इन्होंने जनरल मोटर्स कारों के लिए गणितीय मॉडल बनाए। जनरल मोटर्स की साइट के सर्वर के मुख्य शिल्पकार थे ये। स्वामी स्मरणानंद, ये रामकृष्ण मठ और मिशन के वरिष्ठ भिक्षु, इसके 16वें अध्यक्ष थे ये देखिए। डॉक्टर शफीकुर रहमान बकर सबसे बुजुर्ग लोकसभा के सदस्य थे। पंकज उदास, ये प्रसिद्ध गजल गायक थे भाई। कुमार साहनी, ये फिल्म निर्देशक, शिक्षाविद व लेखक थे। मनोहर जोशी, ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे, और कार्यकाल इसके देखिए कब से कब, तो 1995 से 1999। अमीन सयानी, आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय रेडियो संचालक रहे हैं ये अमीन सयानी। इनका मशहूर कार्यक्रम बीना का गीतमाला रेडियो सिलोन से प्रसारित होता था। ये देखिए फली एस नरीमन, ये वरिष्ठ अधिवक्ता। राज बिसारिया, वरिष्ठ रंगकर्मी, भारतीय नाट्य अकादमी के संस्थापक निदेशक रहे हैं ये देखिए। इम्तियाज कुरैशी, प्रसिद्ध शेफ है ये। दत्ताजीराव गायकवाड़, ये क्रिकेटर है। रामचंद्रन नायर, पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात कलाकार और चित्रकार। उषा किरण खान, हिंदी मैथिली साहित्य से सेतुबंध रही है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उषा किरण खान। नामीबिया के राष्ट्रपति ये हेज जी गिंगोव है। राणा तलवार, किसी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय थे। गोगी सरोज पाल, ये चित्रकार। डॉक्टर नित्या आनंद, पहली गर्भनिरोधक गोली सहेली बनाने वाले केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक रहे हैं ये, और वर्ष 2012 में इसे पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। जगदीश गांधी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक रहे हैं ये। इन्हें वर्ष 2002 में यूनेस्को से शांति शिक्षा पुरस्कार मिला था। मुनव्वर राना, मशहूर शायर मुनव्वर राना को उनकी कविता शाह दावा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रभा अत्रे, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से ये संबंधित रखते हैं।
प्रभा अत्रे, राशिद खान, ये विलंबित ख्याल गायकी में महारत प्राप्त की है। ये आयोग और समितियां हैं, कुछ वो देख लेते हैं। राजीव गौबा, कैबिनेट सचिव। राजीव गौबा, तो ये समलैंगिकता के मामले में बनी 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भूपेंद्र सिंह बाजवा, तो ये देखिए, तो भारतीय ओलंपिक महासंघ ने भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता में कुश्ती महासंघ के कामकाज के लिए 3 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया है। और अनीस दयाल सिंह की अध्यक्षता में देखें तो संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति गठित हुई है। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच, अनीस दयाल सिंह। और यहाँ देखिए महेश चंद्र पंत द्वारा एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष चुना गया है। पंत जी को, महेंद्र चंद्र पंत को। उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में वन पर्यावरण संबंधी मामलों में सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु गठन किया गया समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद। डीजीसीए द्वारा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के तरीके सुझाने हेतु सुरवीता सक्सेना की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। तो सुरवीता सक्सेना की अध्यक्षता में तो लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के रिलेटेड ये क्वेश्चन अगर दिखे आपको तो ये, अगर ऑप्शन वहाँ दिखे तो लगा देना। यहाँ देखिए न्यायमूर्ति गीता मित्तल, उच्चतम न्यायालय ने, यहाँ देखिए उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर की राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर के राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम की निगरानी हेतु गठन किया है समिति? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति के अध्यक्ष, किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो आर.के. गोयल। ये देखिए मणिपुर हिंसा की जांच हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में? तो अजय लांबा। और यहाँ देखिए वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन और एनपीएस में सुधार हेतु समीक्षा समिति का गठन किया गया। तो टीबी सोमनाथन। यहाँ देखिए अमित शाह की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों में आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजना हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो ये अमित शाह की अध्यक्षता में। जस्टिस विश्वनाथ रथ जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में ये समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। आदर्श सुरक्षा व्यवस्था के लिए मानक तैयार करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में बनाया गया ये? तो मनीष शंकर शर्मा। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछे, यूपी क्या कहते हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व इसरो प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता में परीक्षा प्रक्रिया सुधार हेतु 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है भाई। तो ये के राधाकृष्णन शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व इसरो प्रमुख है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये अपन लोग कल रामसर कर लेते हैं, रामसर स्थल, और ये योजना और परियोजना है ना, इसे कल कर लेंगे। ठीक, आज रामसर स्थल से रिलेटेड है वो कर लेते हैं, कर लेते हैं। चौदह अगस्त 2024 को केंद्रीय
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तावा जलाशय मध्य प्रदेश 3 नई आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया है, जिससे इनकी संख्या 85 हो गई है। तो हाल ही में 3 जुड़ने वाले कौन है? तो नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु की है, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तो नंजरायन काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, और एक मध्य प्रदेश तवा जलाशय। रामसर अब इस समय 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पर ईरानी शहर रामसर में भारत अपनाया गया है। तो ईरानी शहर का नाम रामसर था, उसके नाम पे ये पड़ा है। भारत में इसे 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय देखें तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमि देखें तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का, और लोकटक झील। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा तवा जलाशय, और ये काजूवेली पक्षी अभयारण्य, और ये आपको नजरायन पक्षी अभयारण्य। भारत में रामसर स्थल सुंदरबन आर्द्रभूमि सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा, छोटा ऐसे करके है इसमें। तो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि अगर राम स्थल साइड में पूछा जाए तो सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटी रेणुका आर्द्रभूमि जो हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल है। तो भारत का पहला चिल्का झील, सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका आर्द्रभूमि, सबसे बड़ा आर्द्रभूमि या राम स्थल साइट पूछे तो सुंदरबन। रामसर साइट ये उत्तर प्रदेश का है। तो सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, सरसई नावड़ झील इटावा, समसरपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य या उसे कीठम झील कहते हैं तो आगरा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, पार्वती रंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर, ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर भी था ना ये क्वेश्चन, हाँ कोई ले लीजिए, ऊपर वाला ले लीजिए, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। ऊपर से अगर ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए, एक योजना और परियोजना जो है ये कल अपन लोग रिवीजन करेंगे, तो आप तब तक क्वेश्चन बनाइए, कल यहीं से मिलकर रिवीजन करेंगे। ठीक, तो चलिए, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं प्लस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई, दिक्कत है क्या हमसे? ठीक, 75 से 80% लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, और इतना लोग दिखा रहा है कि बिना सब्सक्राइब किए लोग देख रहे हैं। चलिए, जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा रहता है उससे सब्सक्राइब ना करे तो बनता है, जिसका कम हो तो उसका सब्सक्राइब कर लेना तो बनता ही है भाई, है कि नहीं? वैसे आपकी मर्जी। चलिए, आपका रिवीजन चलते रहे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चले, ये शुभकामनाएं मेरी तरफ से। चलिए, कल मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।